जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है दोस्त। न दुख, न सुख और न ही वो जगह जहां आप आज खड़े हैं। अगर आपकी जिंदगी में आज कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको तोड़ दिया है, आपका कोई अपना, आपका करियर या आपका कोई सपना आपसे छिन गया है, तो रोना बंद कीजिए, उठिए, क्योंकि आपका पुराना चीज अब जा चुका है और आपका न्यू चीज उस भूल भुलैया में कहीं आपका इंतजार कर रहा है। बस आपको उस डर से बाहर निकलना है। ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा डिजाइन फ्लॉ क्या है पता है? हमारा दिमाग उस चीज को हमेशा के लिए अपना मान लेता है जो उसे एक बार मिल जाती है, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई रुतबा हो, कोई इनकम सोर्स हो या महज एक कंफर्ट जोन। हम अपनी एक छोटी सी सुरक्षित दुनिया बना लेते हैं और ये मानकर बैठ जाते हैं कि अब ये दुनिया कभी नहीं बदलेगी। लेकिन फिर एक दिन अचानक मौसम बदलता है, जमीन खिसकती है और वो चीज जिस पर आप सबसे ज्यादा निर्भर थे वो रातों रात गायब हो जाती है। उस वक्त आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप वहीं बैठकर रोते रहें और पुरानी दुनिया के वापस आने का इंतजार करें, या फिर आप इस नए डरावने और अनजान सच का सामना करें। आज मैं आपसे कुछ बहुत गहरे सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज है जिसके छिन जाने के डर से आप रात भर सो नहीं पाते? क्या आप अपनी जिंदगी की किसी ऐसी सेफ्टी नेट से इतना चिपक गए हैं कि आपने नए रास्ते खोजना ही बंद कर दिया है? अगर आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम आज गिर जाए तो कल सुबह आप क्या करेंगे? हम उन चीजों से सबसे ज्यादा चिपके रहते हैं जो अंदर ही अंदर हमें खत्म कर रही होती हैं। एक मरा हुआ रिश्ता, एक ऐसा करियर जिसमें कोई ग्रोथ नहीं है, या एक ऐसी सोच जो अब काम नहीं आती। हमारा दिमाग बदलाव से इतना डरता है कि वो हमें खूबसूरत झूठ में जीने पर मजबूर कर देता है, ये कहकर कि सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया बदल रही है और अगर आप नहीं बदले तो आप पीछे छूट जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे आने वाला एक लेसन आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। खासकर चैप्टर 3 और चैप्टर 5 को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। वही इस पूरी किताब का असली हिडन सीक्रेट है। जो बातें हम वहां डिस्कस करेंगे वो आपको किसी स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाई गई। किताब का एक बहुत ही पावरफुल कोट है, हैविंग चीज मेक्स यू हैप्पी। आपके पास चीज का होना आपको खुशियां देता है। यहाँ चीज या पनीर सिर्फ एक खाना नहीं है, ये एक रूपक है, मेटाफर है। ये चीज आपकी जिंदगी का वो लक्ष्य है जिसे आप पाना चाहते हैं। ये आपका एक सफल बिजनेस हो सकता है, एक खूबसूरत रिश्ता हो सकता है, समाज में आपकी इज्जत हो सकती है, या आपका मानसिक सुकून। जब हमें हमारी मनपसंद चीज मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन यहीं पर इंसान सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक गलती करता है। जरा 1970s के दशक के उन महान स्विस घड़ीसाजों के बारे में सोचिए। वो सदियों से दुनिया की सबसे बेहतरीन मैकेनिकल घड़ियां बना रहे थे। उनका चीज, उनका हुनर और उनकी मार्केट मोनोपोली थी। उन्हें लगता था कि उनका ये साम्राज्य कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन फिर क्वार्ट्ज घड़ियों का आविष्कार हुआ, जो बैटरी से चलती थीं, सस्ती थीं और ज्यादा सटीक थीं। स्विस घड़ीसाजों ने इस बदलाव को नकार दिया। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक खिलौना है, लोग हमारी ही घड़ियां खरीदेंगे। परिणाम, कुछ ही सालों में स्विस घड़ी उद्योग तबाही के कगार पर आ गया। इसे बिहेवियरल साइकोलॉजी में स्टेटस क्वो बायस और एंडाउमेंट इफेक्ट कहते हैं। हम इंसानों को लगता है कि जो चीज हमारे पास आज है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है और वो हमेशा ऐसी ही रहनी चाहिए। हमारा दिमाग बदलाव से इतना डरता है कि वो हमें खूबसूरत झूठ में जीने पर मजबूर कर देता है, ये कहकर कि सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया बदल रही है और अगर आप नहीं बदले तो आप पीछे छूट जाएंगे। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली, वेलकम बैक। आज हम स्पेंसर जॉनसन और केनेथ एच ब्लैंचर्ड की मास्टरपीस हु मूव्ड माय चीज के पन्नों में गहराई तक उतरने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए और खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग रातों रात अपनी जिंदगी बदल लेते हैं जबकि कुछ लोग सालों तक एक ही जगह अटके रहते हैं? क्यों बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग अक्सर जिंदगी में हार जाते हैं और साधारण लोग आगे निकल जाते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो हमें वो कदम उठाने से रोकता है जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो हमारी जिंदगी बदल सकता है? आज आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। बस ईयरफोन लगा लीजिए, दुनिया की आवाज को म्यूट कर दीजिए और अंत तक मेरे साथ इस सफर पर चलिए। याद रखिएगा, वीडियो के आखिर में आपके लिए एक शॉर्ट और पावरफुल समरी भी है। चैप्टर 1, सुरक्षा का मीठा जहर, द इल्यूजन ऑफ परमानेंस। इमेजिन कीजिए एक वर्ल्ड क्लास वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को। उसने एक बहुत ही शानदार जंगल में एक पानी के तालाब के पास अपना टेंट लगाया है। सालों से हर शाम वहां दुनिया के सबसे खूबसूरत जानवर पानी पीने आते हैं। उसे बिना मेहनत किए बेहतरीन तस्वीरें मिल जाती हैं। उसे लगता है कि यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन फिर मौसम बदलता है, बारिश कम होने लगती है, तालाब धीरे धीरे सूख जाता है। अब वहां कोई जानवर नहीं आता। लेकिन वो फोटोग्राफर क्या करता है? वो अपना कैमरा लेकर उसी सूखे तालाब के पास बैठा रहता है। वो इस बात पर गुस्सा करता है कि जानवर क्यों नहीं आ रहे। वो इंतजार करता है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए।
वो नया तालाब खोजने जंगल में नहीं जाता, क्योंकि उसे अपने उस पुराने टेंट से प्यार हो गया है। दोस्तों, इस किताब में इसी तालाब को चीज कहा गया है। चीज का मतलब है वो हर चीज जो हम जिंदगी में चाहते हैं, पैसा, शांति, एक अच्छा लाइफ पार्टनर या सफलता। और हम सब उसी फोटोग्राफर की तरह है। जब हमारी जिंदगी से हमारा चीज खत्म होने लगता है तो हम आगे बढ़ने के बजाय शिकायत करने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। Who moved my cheese? आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं? साइकोलॉजी में इसे स्टेटस क्वो बायस कहते हैं। हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी से नफरत करता है। हमें लगता है कि जो चीज आज हमारे पास है वो हमारी जागीर है। जब वो चीज हमसे छिनती है तो हमारा ईगो हर्ट होता है। हम बदलाव को एक प्राकृतिक नियम की तरह नहीं, बल्कि अपने खिलाफ एक साजिश की तरह देखते हैं। द क्विकर यू लेट गो ऑफ ओल्ड चीज, द सूनर यू फाइंड न्यू चीज। आप जितनी जल्दी पुरानी चीज को छोड़ देते हैं, उतनी ही जल्दी आपको नया चीज मिल जाता है। लेकिन क्या सिर्फ समझ लेना काफी है? कभी कभी हम जानते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, फिर भी हम कदम क्यों नहीं उठा पाते? इसका जवाब छुपा है हमारे अगले चैप्टर में। चैप्टर 2, ज्यादा सोचने की कीमत, द पैरालिसिस ऑफ ओवरथिंकिंग। किताब में 4 मुख्य किरदार हैं, 2 चूहे स्निफ और स्करी, और 2 छोटे इंसान हेम और हॉ। जब चूहों का चीज खत्म होता है तो वो ज्यादा नहीं सोचते, वो ओवर एनालाइज नहीं करते कि चीज क्यों खत्म हुआ, किसने खत्म किया। वो तुरंत अपने जूते पहनते हैं और नई भूल भुलैया में नया चीज खोजने निकल पड़ते हैं। लेकिन इंसान हेम और हॉ, उनके पास एक बहुत ही जटिल यानी कॉम्प्लेक्स दिमाग है। वो सोचते हैं, ये मेरे साथ कैसे हो सकता है, मैं इसका हकदार हूं, मैं कल फिर आऊंगा, शायद चीज वापस आ जाए। यहीं पर समझदार लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। हम इंसानों को लगता है कि हर प्रॉब्लम का एक लॉजिकल रीजन होना चाहिए। हम एक्शन लेने के बजाय सिचुएशन का पोस्टमार्टम करने में लग जाते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन को जस्टिफाई करने के लिए सैकड़ों बहाने खोज लेते हैं। जरा सोचिए एक बहुत ही काबिल और ट्रेडिशनल मास्टर शेफ के बारे में। उसका रेस्टोरेंट एक जमाने में बहुत चलता था, लेकिन अब लोगों का टेस्ट बदल गया है। लोग अब फ्यूजन और फास्ट फूड पसंद करते हैं। शेफ का बिजनेस डूब रहा है, लेकिन वो अपनी ईगो में अपनी पुरानी रेसिपीज बदलने को तैयार नहीं है। वो सोच रहा है, मेरी रेसिपी बेस्ट है, लोग ही बेवकूफ हैं जो इसे नहीं समझ रहे। यही हेम का माइंडसेट है। जब हम अपनी फेलियर का ब्लेम दुनिया, किस्मत या मार्केट पर डालते हैं, तो हम असल में अपनी उस ताकत को खो देते हैं जो हमें बदल सकती है। नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आपने कभी किसी ऐसी चीज को पकड़ कर रखा है जिसके बारे में आपको अंदर से पता था कि अब उसे छोड़ने का वक्त आ गया है। आपका वो पुराना चीज क्या था? दोस्तों, ऐसी डीप और लाइफ चेंजिंग वीडियोस बनाने में किताबों की असली साइकोलॉजी को आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप इस सफर का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए अब उस सीक्रेट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका मैंने आपसे वादा किया था। चैप्टर 3, डर का सामना, कन्फ्रंटिंग द मेज, द सीक्रेट चैप्टर। अब आता है वो चैप्टर जो आपकी जिंदगी को झकझोर कर रख देगा। हॉ, दूसरा इंसान, आखिरकार समझ जाता है कि पुराना चीज अब कभी वापस नहीं आएगा। उसे नई भूल भुलैया में जाना ही होगा। लेकिन जैसे ही वो उस अंधेरे रास्ते की तरफ देखता है, उसका दिल कांपने लगता है। उसे डर लगता है कि कहीं वो भटक न जाए, कहीं उसे नया चीज कभी न मिले। यहाँ ऑथर एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिसे आपको एक कागज पर लिखकर अपनी दीवार पर चिपका लेना चाहिए। What would you do if you weren't afraid? अगर आपके अंदर कोई डर ना हो तो आप क्या करेंगे? हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है एमिगडाला। इसका काम है हमें खतरे से बचाना। जब भी हम कुछ नया ट्राई करते हैं, एमिगडाला खतरे का अलार्म बजा देता है। ये हमें वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? एक माउंटेन क्लाइंबर की कल्पना कीजिए। वो एक पहाड़ की चोटी पर फंसा है। जिस चट्टान को उसने पकड़ा रखा है वो धीरे धीरे टूट रही है। उसके सामने एक दूसरी मजबूत चट्टान है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे अपनी टूटती हुई चट्टान को छोड़ना होगा और हवा में छलांग लगानी होगी। डर उसे छलांग लगाने से रोकता है, लेकिन सच्चाई क्या है? अगर वो छलांग नहीं लगाएगा तो उसका गिरना 100% तय है। छलांग लगाने में रिस्क है, लेकिन बचने की उम्मीद भी उसी में है। हॉ यही करता है। वो अपने डर पर हंसता है। वो समझ जाता है कि डर हकीकत नहीं है, वो सिर्फ हमारे दिमाग की एक कल्पना है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। जैसे ही वो उस अंधेरे भूल भुलैया में पहला कदम रखता है, उसका डर खत्म होने लगता है और उसे आजादी का एहसास होता है। लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ कदम उठा लेना काफी है?
जब आप अंधेरे में चलते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं? इसका सीक्रेट छुपा है हमारे अगले और सबसे प्रैक्टिकल चैप्टर में। चैप्टर 4, बदलाव की गंध, स्मेलिंग द चीज ऑफन। हॉ जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसे रास्ते में चीज के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं। वो समझ जाता है कि पुराना चीज खत्म होने का इंतजार करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसे बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था कि चीजें बदल रही हैं। इतिहास की तरफ देखिए, वो महान प्राचीन सभ्यताएं जो रातों रात रेगिस्तान में दफन हो गईं। ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में नदियां सूख गई थीं। बदलाव सालों से हो रहा था। पानी का स्तर हर साल थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन उन लोगों ने उन छोटे बदलावों को इग्नोर किया। उन्होंने सोचा, अरे अभी तो काम चल रहा है ना। और जब तक उन्हें खतरे का असली एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमेशा अपने चीज को सूंघते रहिए। स्मेल द चीज ऑफन सो यू नो व्हेन इट इज गेटिंग ओल्ड। अपने चीज को बार बार सूंघते रहें ताकि आपको पता चल सके कि वो कब पुराना हो रहा है। चाहे वो आपका करियर हो या आपके रिश्ते, खुद से पूछते रहिए, क्या मेरे काम करने के तरीके आउटडेटेड तो नहीं हो रहे? क्या मेरे रिश्तों में वो पहले वाली बात है या हम सिर्फ एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं? एक क्लासिकल म्यूजिशियन को देखिए। जब उसे लगा कि नए जनरेशन के लोग सिर्फ क्लासिकल संगीत नहीं सुन रहे तो उसने शिकायत नहीं की। उसने अपने पुराने वाद्य यंत्रों को मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक बीट्स के साथ मिला दिया। उसने बदलाव को देखा, उसे अपनाया और एक पूरी नई ऑडियंस तैयार कर ली। बदलाव कोई दुश्मन नहीं है, बदलाव एक नया रास्ता है। तो दोस्तों, इस पूरी मास्टरपीस का सार क्या है? आइए इसे 5 पावरफुल पॉइंट्स में समेटते हैं ताकि ये हमेशा के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में छप जाए। बदलाव तय है। चेंज हैपेंस। दुनिया कभी नहीं रुकती। आपका चीज हमेशा अपनी जगह से हटेगा। बदलाव का अनुमान लगाएं। एंटिसिपेट चेंज। हमेशा सतर्क रहें। चीज के पुराने होने के संकेतों को इग्नोर मत करें। जल्दी अडैप्ट करें। अडैप्ट क्विकली। आप जितना जल्दी पुरानी चीजों का मोह छोड़ेंगे उतनी जल्दी नई चीजों का मजा ले पाएंगे। भूल भुलैया का मजा ले। डर से बाहर निकलिए। नई चीजों को खोजना एक सजा नहीं बल्कि एक एडवेंचर है। बदलने के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि जो चीज आपको आज मिली है वो कल फिर अपनी जगह से हटेगी। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी आपके लिए आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा। आपकी पुरानी आदतें, आपका कंफर्ट जोन आपको उसी सूखे तालाब के पास बैठे रहने पर मजबूर करेगा, लेकिन आपको उस पहाड़ की चोटी से छलांग लगानी ही होगी, क्योंकि जिस चीज को आप सबसे ज्यादा चाहते हैं वो डर की उस दीवार के ठीक पीछे आपका इंतजार कर रही है। चैप्टर 5, द पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। सोचने की बीमारी। द मोर इंपॉर्टेंट योर चीज इज टू यू, द मोर यू वांट टू होल्ड ऑन टू इट। आपकी चीज आपके लिए जितनी ज्यादा जरूरी होती है, आप उससे उतना ही ज्यादा चिपकना चाहते हैं। इस किताब में 4 मुख्य किरदार हैं। 2 चूहे, स्निफ जो बदलाव को जल्दी सूंघ लेता है, और स्करी जो बिना सोचे तुरंत एक्शन लेता है, और 2 छोटे इंसान, हेम जो बदलाव का विरोध करता है, और हॉ जो पहले डरता है लेकिन बाद में समय के साथ खुद को बदल लेता है। जब इन चारों का चीज एक दिन अचानक खत्म हो जाता है तो चूहे, स्निफ और स्करी ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, वो तुरंत नई दिशा में दौड़ पड़ते हैं। लेकिन इंसान, हेम और हॉ वहीं खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं, हु मूव्ड माई चीज? मेरा चीज किसने हटाया? ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है? ये नाइंसाफी है। जरा एक बेहद अनुभवी और जिद्दी शिप कैप्टन की कल्पना कीजिए। वो 30 सालों से समंदर में जहाज चला रहा है। अचानक मौसम विभाग उसे सैटेलाइट के जरिए चेतावनी देता है कि आगे एक भयानक बर्फीला तूफान है। लेकिन कैप्टन अपनी पुरानी लॉग बुक और अपने पुराने तजुर्बे पर अड़ा रहता है। वो कहता है, मैं इस रास्ते को जानता हूं, यहां कभी तूफान नहीं आता। वो नई सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका ईगो और उसका पुराना तजुर्बा उसका चीज बन चुका था। Why do intelligent people make this mistake? बुद्धिमान लोग अक्सर संक कॉस्ट फैलेसी का शिकार होते हैं। जब हमने किसी रिश्ते, करियर या तरीके में अपने सालों लगा दिए होते हैं तो हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि अब ये काम नहीं कर रहा। हम उस मरी हुई चीज में जान फूंकने की कोशिश करते रहते हैं, बजाय इसके कि हम सच को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी अपनी लाइफ में किसी ऐसे रास्ते को पकड़े रखा जो असल में आपको कहीं नहीं ले जा रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसमें बहुत समय बर्बाद कर दिया था? सच सच बताइएगा। दोस्तों, इस तरह की डीप और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स तैयार करने में हमारी पूरी टीम की बहुत मेहनत और रिसर्च लगती है। अगर आपको ये वीडियो अब तक पसंद आ रही है और आप कुछ नया सीख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। आपका एक क्लिक हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने की हिम्मत देता है। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था।
चैप्टर 6 द सेंट ऑफ चेंज, बदलाव की महक, द हिडन सीक्रेट। स्मेल द चीज ऑफन सो यू नो व्हेन इट इज गेटिंग ओल्ड। यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा और गहरा लेसन है। बदलाव कभी भी अचानक नहीं आता, वो हमेशा अपने आने से पहले छोटे छोटे संकेत छोड़ता है। सोचिए एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के बारे में जो अफ्रीका के जंगलों में रहता है। एक आम इंसान को लगेगा कि सूखा अचानक आता है, लेकिन उस फोटोग्राफर को पता है कि सूखा पड़ने से हफ्तों पहले चींटियां अपना रास्ता बदल लेती हैं, हाथियों के झुंड में घबराहट आ जाती है और हवा की महक बदल जाती है। अगर आप चौकन्ने हैं तो आप बदलाव को सूंघ सकते हैं। हम इंसान नॉर्मैलिटी बायस के गुलाम होते हैं। हमारा दिमाग हमसे कहता है कि जैसा कल था वैसा ही आज है और वैसा ही कल रहेगा। जब हमारी रिश्ते में दरार आ रही होती है तो छोटी छोटी बातें संकेत देती हैं। जब हमारी हेल्थ खराब हो रही होती है तो शरीर संकेत देता है। लेकिन हम अपनी सुख सुविधाओं में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम उस बासी होते हुए चीज की बदबू को इग्नोर कर देते हैं, और जब फाइनली वो खत्म हो जाता है तो हम शॉक में आ जाते हैं। इसलिए अपनी वर्तमान स्थिति को लगातार एनालाइज करें। पूछें अपने आप से, क्या मेरा हुनर आज की दुनिया के हिसाब से पुराना तो नहीं हो रहा? लेकिन अगर सब कुछ छिन ही जाए तो दोबारा शुरुआत कैसे करें? यही हमें ले जाता है हमारे सबसे इमोशनल चैप्टर की ओर। चैप्टर 7 द करेज टू एंटर द मेज, भूल भुलैया में उतरने का साहस। What would you do if you weren't afraid? अगर आपको डर नहीं लग रहा होता तो आप क्या करते? जब हॉ को यह समझ आ गया कि पुराना चीज अब कभी वापस नहीं आएगा तो उसने भूल भुलैया में जाने का फैसला किया। भूल भुलैया यानी वो अनजान भविष्य जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। इतिहास के सबसे महान खोजकर्ताओं को याद कीजिए, प्राचीन पॉलिनेशियन नाविकों को। जब उनका अपना द्वीप बंजर होने लगा था तो उनके पास दो विकल्प थे, या तो अपनी सूखी हुई जमीन पर बैठकर भूख से मर जाएं, या फिर एक छोटी सी नाव लेकर उस अनंत गहरे और खूंखार समंदर में उतर जाएं, ये जाने बिना कि आगे कोई जमीन मिलेगी भी या नहीं। उन्होंने समंदर को चुना। उन्होंने डर पर जीत हासिल की। जब भी हम कोई बड़ा बदलाव देखते हैं, हमारे दिमाग का वो हिस्सा जिसे अमिगडाला कहते हैं वो हाईजैक हो जाता है। वो हमें हजारों डरावने ख्यालात दिखाता है। तुम फेल हो जाओगे, लोग क्या कहेंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन जब आप खुद से ये जादुई सवाल पूछते हैं कि अगर मुझे डर नहीं लग रहा होता तो मैं आज क्या फैसला लेता, तो आप अपने दिमाग के लॉजिकल हिस्से यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर देते हैं। आप डर के पिंजरे से आजाद हो जाते हैं। हॉ को भी भूल भुलैया में डर लगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसका डर कम होता गया। वो आजाद महसूस करने लगा। चैप्टर 8 द टेस्ट ऑफ न्यू चीज, नए सफर का स्वाद। When you stop being afraid, you feel good. जब आप डरना छोड़ देते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। हॉ अभी नए चीज तक पहुंचा भी नहीं था, उसे अभी मंजिल नहीं मिली थी, लेकिन सिर्फ उस भूल भुलैया में आगे बढ़ने के एहसास नहीं उसे खुश कर दिया था। एक क्लासिकल म्यूजिशियन की कल्पना कीजिए जिसने पूरी उम्र सिर्फ वायलिन बजाया है। अचानक दुनिया डिजिटल हो गई, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का दौर आ गया। शुरुआत में उसे नफरत हुई, डर लगा, लेकिन जिस दिन उसने अपनी कला को उस नए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के साथ मिलाया, जिस दिन उसने नया सीखना शुरू किया, उसे एक नई ऊर्जा का एहसास हुआ। यही है न्यू चीज का स्वाद। लेखक हमें बताते हैं कि नया चीज हमेशा कहीं ना कहीं आपका इंतजार कर रहा होता है, चाहे आपको आज लगे या ना लगे। बस शर्त यह है कि आपको अपने पुराने कंफर्ट जोन को छोड़कर उस अंधेरी भूल भुलैया में कदम रखना होगा। बदलाव का मजा लेना सीखिए। इस खूबसूरत और गहरी किताब से हमने जो सबसे बड़ी बातें सीखी हैं, आइए उन्हें अपने दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स कर लें। चेंज हैपेंस, बदलाव होकर रहेगा। दुनिया का पहिया घूमता रहेगा, आपका चीज अपनी जगह से जरूर हिलेगा। एंटिसिपेट चेंज, बदलाव के लिए तैयार रहें। अपने वर्तमान पर इतना आंख मूंदकर भरोसा न करें कि भविष्य आपको अंधा कर दे। मॉनिटर चेंज, बदलाव को महसूस करें। अपने चीज को सूंघते रहें। छोटी छोटी चेतावनियों को इग्नोर न करें। अडेप्ट क्विकली, तेजी से ढल जाएं। पुरानी चीज को छोड़ने में जितनी देर करेंगे, नई चीज को पाने में उतना ही पीछे रह जाएंगे। एंजॉय चेंज, बदलाव का जश्न मनाएं। नई शुरुआत को एक सजा नहीं बल्कि एक एडवेंचर की तरह देखें। जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है दोस्त, न दुख न सुख, और ना ही वो जगह जहां आप आज खड़े हैं। अगर आपकी जिंदगी में आज कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको तोड़ दिया है, आपका कोई अपना, आपका करियर या आपका कोई सपना आपसे छिन गया है, तो रोना बंद कीजिए, उठिए, क्योंकि आपका पुराना चीज अब जा चुका है और आपका नया चीज उस भूल भुलैया में कहीं आपका इंतजार कर रहा है। बस आपको उस डर से बाहर निकलना है। इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा धोखा क्या है?
हमें लगता है कि एक बार हमें मंजिल मिल गई, एक बार हमें हमारा नया चीज मिल गया तो हमारी सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। हम रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जब आप सबसे ज्यादा सेफ महसूस कर रहे होते हैं तब आप सबसे बड़े खतरे में होते हैं। हु मूव्ड माई चीज की आधी कहानी तो हर कोई जानता है, लेकिन इसके जो असली गहरे साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स हैं वो उन पन्नों में छुपे हैं जिन्हें लोग अक्सर ऊपर से पढ़कर छोड़ देते हैं। आज के इस एडवांस्ड पार्ट में हम उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो आपको अंदर तक हिला देंगे। क्यों हम सब जानते हुए भी अपनी पुरानी गलतियों को बार बार दोहराते हैं? क्यों हमारा ईगो हमें सच देखने से रोकता है? और सबसे बड़ा सवाल, आप अपने दिमाग को इस तरह कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो डरने के बजाय अज्ञात से प्यार करने लगे? आगे आने वाले 10 मिनट आपकी लाइफ के सबसे वैल्यूएबल मिनट होने वाले हैं। खासकर चैप्टर 6 में हम एक ऐसे माइंड ट्रैप की बात करेंगे जिसमें दुनिया के 99% लोग फंसे हैं। तो इस सफर को बीच में मत छोड़िएगा। चैप्टर 9, दिमाग का रडार सिस्टम, द पावर ऑफ विजुअलाइजिंग द न्यू चीज। हॉ जब पहली बार अंधेरी भूल भुलैया में घुसा तो वो भी डरा हुआ था। उसे भूख लग रही थी, वो थका हुआ था। तब उसने एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे आज के टॉप एथलीट्स और साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं। उसने अपनी आंखें बंद की और इमेजिन किया कि वो एक बहुत बड़े चीज के पहाड़ के बीच बैठा है। उसने महसूस किया कि उस नए चीज का स्वाद कैसा होगा, और अचानक उसका डर गायब हो गया। ये कोई जादुई ट्रिक नहीं थी। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस में इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। हमारा दिमाग हर सेकंड करोड़ों इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, लेकिन RAS एक फिल्टर की तरह काम करता है। जिस चीज पर आप फोकस करते हैं, आपका दिमाग सिर्फ उसी चीज को आपके सामने लाता है। जब आप सोचते हैं मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपका RAS सिर्फ आपको फेल होने के रास्ते दिखाता है। लेकिन जब आप उस नए चीज की तस्वीर अपने दिमाग में एकदम क्लियर कर लेते हैं, तो आपका दिमाग अपने आप रास्ते खोजने लगता है। जरा इमेजिन कीजिए एक इमरजेंसी ट्रॉमा सर्जन को। ऑपरेशन टेबल पर एक मरीज की धड़कन अचानक रुक जाती है, कमरे में पैनिक है। अगर वो सर्जन उस खत्म होते हुए चीज पर फोकस करेगा तो उसके हाथ कांपने लगेंगे। लेकिन एक वर्ल्ड क्लास सर्जन क्या करता है? वो उस मॉनिटर को देखना बंद कर देता है। वो अपने दिमाग में मरीज को जिंदा और रिकवर होते हुए विजुअलाइज करता है, और उसका RAS उसे ठीक वही स्टेप्स याद दिलाता है जो उस वक्त लेने जरूरी है। इमेजिनिंग माई सेल्फ एंजॉइंग न्यू चीज इवन बिफोर आई फाइंड इट लीड्स मी टू इट। नया चीज मिलने से पहले ही उसका आनंद लेने की कल्पना करना मुझे उस चीज तक ले जाता है। लेकिन क्या सिर्फ विजुअलाइज कर लेने से मंजिल मिल जाती है? नहीं, रास्ते में एक ऐसा दुश्मन खड़ा है जो बाहर नहीं बल्कि आपके अपने अंदर बैठा है, और वो दुश्मन है आपका अपना ईगो। चैप्टर 10, अपने ही ईगो पर हंसना, द संक कॉस्ट ट्रैप। जब हॉ भूल भुलैया में भटक रहा था तो उसे एहसास हुआ कि वो कितनी बेवकूफी कर रहा था। वो उस पुराने स्टेशन पर बैठा रो रहा था जहां कुछ बचा ही नहीं था। ये सोचकर उसे खुद पर बहुत जोर से हंसी आ गई, और यही वो पल था जब वो असल में आजाद हुआ। खुद पर हंसना, अपनी गलतियों को मान लेना, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हम इंसानों के अंदर एक बहुत बड़ा कॉग्निटिव बायस होता है जिसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। हम किसी गलत रिश्ते या गलत करियर में सालों इन्वेस्ट कर देते हैं। जब हमें पता चलता है कि ये रास्ता गलत है, तब भी हम इसे नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि हमारे ईगो को लगता है कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मेरे पिछले 5 साल बर्बाद हो जाएंगे। हम इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हम गलत थे। इमेजिन कीजिए एक बहुत ही ब्रिलियंट इतिहासकार को। उसने अपनी जिंदगी के 20 साल एक थ्योरी को साबित करने में लगा दिए। उसने कई किताबें लिखी। फिर एक दिन खुदाई में उसे एक ऐसा सबूत मिलता है जो उसकी 20 साल की रिसर्च को गलत साबित कर देता है। अब उसके पास 2 रास्ते हैं। पहला, हेम का रास्ता, वो सबूत को छुपा दे, अपने ईगो को बचाए और एक झूठ में जीती रहे। दूसरा, हॉ का रास्ता, वो सबूत को देखे, अपनी 20 साल की मेहनत पर हंसे और दुनिया को बताए कि मैं गलत थी, सच ये है। जब आप अपनी गलती पर हंसना सीख जाते हैं तो डर आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। दोस्तों, 1 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा संक कॉस्ट है? कोई ऐसा डिसीजन जिसे आप सिर्फ अपने ईगो की वजह से ढो रहे हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। चैप्टर 11, भूल भुलैया ही जिंदगी है, फॉलिंग इन लव विद द अननोन। किताब के अंत में हॉ को नया चीज मिल जाता है, एक बहुत बड़ा स्वादिष्ट चीज का खजाना। लेकिन इस बार हॉ वो गलती नहीं करता जो उसने पहले की थी। वो अपने जूते गले में टांग कर नहीं रखता। वो हर दिन चीज को सूंघता है। वो हर दिन नई भूल भुलैया के छोटे छोटे हिस्सों को एक्सप्लोर करता है, क्योंकि वो एक बहुत गहरी बात समझ चुका है, चीज फिर से मूव होगा। एक अंतरिक्ष यात्री को देखिए, स्पेस में कोई ऊपर या नीचे नहीं होता, वहां कोई सिक्योरिटी नहीं होती। अगर कोई सिस्टम फेल हो जाए तो वो रोने नहीं बैठते कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ।
उनकी पूरी ट्रेनिंग ही इसी बात पर होती है कि जब सब कुछ गलत हो जाए तब अनिश्चितता के बीच कैसे काम करना है। वो उस अंधेरे और अज्ञात स्पेस से डरते नहीं, वो उससे प्यार करना सीख जाते हैं। हॉ अब चीज का गुलाम नहीं रहा, वो अब भूल भुलैया का मास्टर बन चुका है। उसने समझ लिया है कि असली मजा उस चीज में नहीं है, असली मजा उस इंसान में तब्दील होने में है जो किसी भी भूल भुलैया में जाकर अपना रास्ता खुद बना सकता है। हु मूव्ड माई चीज सिर्फ बदलाव को बर्दाश्त करने की कहानी नहीं है, ये बदलाव को लीड करने की कहानी है। अगर आप इस वीडियो के इस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप उन 1% लोगों में से हैं जो सच में अपनी साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं। तो इस पूरी फिलॉसफी को इन 3 आखिरी गोल्डन रूल्स में बांध लीजिए। 1. आप वो नहीं हैं जो आपके पास है। आपका पुराना चीज, पैसा, पोस्ट या लोग आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आपकी आइडेंटिटी आपका वो माइंडसेट है जो शून्य से शुरू करके सब कुछ वापस पा सकता है। 2. डर से भागिए मत, उसे विजुअलाइज कीजिए। जिस दिन आप अपने डर के उस पार मिलने वाले रिवॉर्ड को साफ साफ देख लेंगे, आपका डर उसी दिन मर जाएगा। 3. हल्के बनिए, ट्रैवल लाइट। अपनी ईगो और पुरानी धारणाओं का बोझ लेकर आप नई भूल भुलैया में तेजी से नहीं भाग सकते। अपनी बेवकूफियों पर हंसना सीखिए। आपकी लाइफ का चीज मूव हो चुका है। शायद आपको अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ है, या शायद आप इसे देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है अपने जूते वापस पहनने का। बोनस चैप्टर, अपनों को पीछे छोड़ने का दर्द, द सेवियर ट्रैप। दोस्तों, जब हॉ को भूल भुलैया में नया चीज मिलता है तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन उसके दिल के एक कोने में उदासी होती है। उसे अपने दोस्त हेम की याद आती है जो अभी भी उस पुराने खाली स्टेशन पर बैठा भूखा मर रहा होगा। हॉ कुछ नई चीज के टुकड़े अपनी जेब में रखता है और वापस उस अंधेरी भूल भुलैया में अपने दोस्त को ढूंढने जाता है। वो हेम को वो नया चीज देता है और कहता है, मेरे साथ चलो, बाहर बहुत कुछ है। लेकिन पता है हेम क्या जवाब देता है? मुझे ये नया चीज नहीं चाहिए, मुझे अपना वही पुराना चीज चाहिए, और जब तक वो नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं जाऊंगा। हॉ उदास मन से वापस लौट आता है। वो समझ जाता है कि वो अपने दोस्त को नहीं बदल सकता। इसे साइकोलॉजी में द सेवियर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जब हम अपनी जिंदगी में ग्रो करते हैं, कोई नई मेंटालिटी अपनाते हैं या सफलता की तरफ बढ़ते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त, हमारा पार्टनर या हमारे परिवार वाले भी हमारे साथ चले। हम उन्हें बदलने की पूरी कोशिश करते हैं। हम उन्हें किताबें देते हैं, समझाते हैं, बहस करते हैं। इमेजिन कीजिए 2 फिल्म मेकर्स को जिन्होंने साथ में करियर शुरू किया था। वक्त बदला, तकनीक बदली, एक ने नई टेक्नोलॉजी सीखी, नए सॉफ्टवेयर सीखकर आगे बढ़ गया, दूसरा अपनी उसी पुरानी दुनिया में अटका रहा कि असली सिनेमा तो रील पर ही बनता है। पहला दोस्त बार बार वापस आता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ ताने और नेगेटिविटी मिलती है। हम अक्सर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि आप किसी इंसान को तब तक नहीं बदल सकते जब तक वो खुद न बदलना चाहे। यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक इट ड्रिंक। किताब का छिपा हुआ मैसेज, पुराना विश्वास आपको नई चीज तक नहीं ले जा सकता और आप किसी और के हिस्से का सफर तय नहीं कर सकते। ये जिंदगी का सबसे कड़वा सच है। आपकी ग्रोथ की जर्नी में कुछ लोग हमेशा पीछे छूट जाएंगे और ये ठीक है। आपको गिल्टी महसूस करने की जरूरत नहीं है। आपका काम उन्हें जबरदस्ती खींचना नहीं है। आपका काम है अपना रास्ता बनाना और उस रास्ते पर अपने निशानों को छोड़ देना, ताकि जब वो खुद बदलने के लिए तैयार हों तो उन्हें रास्ता मिल जाए। दोस्तों, हमने इस पूरी किताब की गहराई को नाप लिया है। हमने डर को समझा, ईगो को देखा और ये भी जाना कि अपनों को पीछे छोड़ना कितना मुश्किल होता है। लेकिन कोई भी किताब, कोई भी ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो आपकी रगों में ना उतर जाए। इसलिए इस सफर को खत्म करने से पहले आइए इस पूरी मास्टरपीस के उन 5 सबसे पावरफुल पिलर्स को समेटते हैं जिन्हें आपको अपनी जिंदगी का रूल बना लेना चाहिए। बदलाव कोई एक्सीडेंट नहीं है। दुनिया की डिफॉल्ट सेटिंग स्थिरता नहीं, बदलाव है। आपका चीज हमेशा मूव होगा। इसे एक साजिश की तरह नहीं, प्रकृति के नियम की तरह देखिए। डर एक सिग्नल है, दीवार नहीं। जब भी आपको किसी नए रास्ते पर डर लगे तो समझ जाइए कि आप सही दिशा में हैं। डर का मतलब है कि आप ग्रो कर रहे हैं। हाथ खाली करने होंगे। जब तक आप पुराने और सड़े हुए चीज को कसकर पकड़े रहेंगे, आपके हाथ उस नए और बेहतरीन चीज को पकड़ने के लिए कभी खाली नहीं होंगे। विजुअलाइजेशन आपका रडार है। अंधेरे में खो जाने से बचने के लिए उस नए चीज की तस्वीर अपने दिमाग में इतनी साफ कर लीजिए कि आपका दिमाग खुद ब खुद रास्ते खोजने लगेगा। आप मसीहा नहीं हैं। अपनी ग्रोथ की जर्नी में आप सबको अपने साथ लेकर नहीं चल सकते। जो लोग बदलना नहीं चाहते, उनके लिए अपना वक्त और एनर्जी बर्बाद मत कीजिए। अपना रास्ता बनाइए। अब आखिर में
मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे आप चाहकर भी कभी भूल नहीं पाएंगे। समंदर की गहराई में रहने वाले एक लॉबस्टर के बारे में सोचिए। उसका जो बाहरी खोल होता है वो पत्थर की तरह सख्त होता है। वो खोल कभी बड़ा नहीं होता, लेकिन लॉबस्टर तो अंदर से बढ़ रहा होता है। जैसे जैसे लॉबस्टर बड़ा होता है वो पुराना खोल उसे अंदर से चुभने लगता है। उसे भयंकर दर्द होता है, सफोकेशन फील होता है। उसे लगता है जैसे वो कुचला जा रहा है। तब वो लॉबस्टर क्या करता है? वो समंदर में किसी सुरक्षित चट्टान के नीचे जाता है और बड़ी तकलीफ के साथ अपने उस पुराने सख्त खोल को उतारकर फेंक देता है। फिर वो अपने लिए एक नया, बड़ा और बेहतर खोल बनाता है। लॉबस्टर की जिंदगी में जब भी दर्द और स्ट्रेस आता है वो कोई बीमारी नहीं होती। वो दर्द इस बात का ऐलान होता है कि अब पुराना खोल छोटा पड़ गया है और अब ग्रो करने का वक्त आ गया है। आज आप अपनी लाइफ में जो दर्द महसूस कर रहे हैं, वो जो स्ट्रेस, जो कंफ्यूजन और जो घुटन आप फील कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि आपकी किस्मत खराब है। वो इसलिए है क्योंकि आपका पुराना खोल, आपकी पुरानी नौकरी, आपका पुराना रिश्ता या आपकी पुरानी सोच अब आपके लिए छोटी पड़ गई है। आप अंदर से बड़े हो चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक उस पुराने खोल को उतार कर फेंका नहीं है। वो पुराना चीज सड़ चुका है। अब वक्त आ गया है उस चुभते हुए खोल को उतार फेंकने का और भूल भुलैया में एक नए सफर पर निकलने का। दोस्तों, अगर आज की इस मास्टर क्लास ने आपके अंदर की उस आवाज को जगाया है जो सालों से सोई हुई थी, तो मुझे नीचे कमेंट करके एक बात जरूर बताइए। आपकी लाइफ का वो पुराना खोल क्या है जिसे आप आज पीछे छोड़ने का फैसला कर रहे हैं? आपके हर एक कमेंट को मैं खुद पढ़ूंगा। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड की है तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने उस एक दोस्त के साथ शेयर करें जो इस वक्त अपनी जिंदगी के किसी मुश्किल मोड़ पर खड़ा है। क्या पता आपकी एक शेयर की हुई वीडियो उसे उसका नया चीज ढूंढने की हिम्मत दे दे। और हां, ऐसी ही डीप साइकोलॉजिकल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए बुक बाइट ऑडियो को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त और हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए सफर के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।